नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि मास्टर साहब जी लोग, आप लोग अगर नहीं सुधरिएगा ना तो जमुई अभी एगो झांकी है, समझे। और पूरा बिहार के सभी स्कूल में इस तरीके की घटना होगी, वो तय है। वो झांकी है, उससे समझ लीजिए। हम खबर चलाए थे ना कि भाई वहाँ जो है सो जो शिक्षक की गुटबाजी है उसका लाभ अपराधी उठाया है और आके मारपीट किया है। आज देखिए वहाँ के अखबारों में भी यही खबर छपी है। पुलिस भी उसी लाइन पर अनुसंधान कर रहा है। जो उस संतोष सिंह शिक्षक है वो फरार है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, स्कूल नहीं आता है। ये समस्या सभी जगह, पूरे बिहार में अभी ये समस्या है। एगो तो जो बीपीएससी वाले हैं 95-94 वाले, वो है। उसके बाद शिक्षा मित्र है, उसके बाद नियोजित है और उसके बाद बीपीएससी है। बस 4 लेयर का शिक्षक स्कूल, हर स्कूल, लगभग अधिकांश स्कूल में। बीपीएससी वाले को है कि कोई एगो भरम है। भाई हम बार बार कहते हैं कि बाबू भरम से बाहर निकलिए, आप कलेक्टर नहीं हैं, आप शिक्षक हैं, ठीक है ना। और शिक्षक का समाज से सामंजस्य जरूरी है, पहले भी हम कहे थे। और वहाँ जो शिक्षक है उससे सामंजस्य बना के रखिए। और फरार होने के लिए जो खेल खेलते हैं ना तो बर्बाद हो जाइएगा। और ये तय मानिए कि 6 लाख शिक्षक जितना है, कोई आपको कोई सुरक्षा नहीं देगा। एसीएस वहाँ पहुँच कर भले जो कह दिए हो, जो लूढ़ लक्षण है ना, हम लोग मिथिलांचल में कहते हैं लूढ़ लक्षण, उस लूढ़ लक्षण में अगर सुधार नहीं किए तो अभी तो अपराधी पीट रहा है, कुछ दिन के बाद पब्लिक पीटेगा। और अपने लड़के तो पीट रहे, सब वीडियो सब देखिए रहे कि आप अपने में भी लड़िए रहे, कोई देखने वाला नहीं होगा। आपस में जो है ना कौरव की सेना की तरह लड़ के मर जाइएगा, कोई सहानुभूति व्यक्त करने नहीं जाएगा। एसीएस भी वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच के बाद एसपी से जो उनकी बात हुई और बात बहुत तरह का सत्य सामने आया, तो उनको भी आपके प्रति जो एक सिंपैथी था ना, वो सिंपैथी जमुई में छोड़कर आ गए कि अच्छा ऐसा हो रहा है। जितना बीपीएससी वाले हो तो समाज सुधारने का ठेका लिया है जी। हरिश्चंद्र हो बड़ा है, कैसे नौकरी मिला, क्या मिला नहीं मिला, सबको पता है। आप जाके वहाँ पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है कि मध्याह्न भोजन में क्या मिल रहा है, ये पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है। कितना विद्यार्थी आ रहा है, कितना का अटेंडेंस बन रहा है, इस राजनीति में पढ़ने की क्या जरूरत है। समय पर आकर, समय से पढ़ा कर जाने में घुरघुरा काटता है? हर दिन तो हमको सब नियोजितों फोन करते हैं, शिक्षा मित्र भी फोन करते हैं, बीपीएससी वाले भी फोन करते हैं और नए बीपीएससी वाले भी फोन करते हैं। भाई एक बात समझ लो, ये जो ईगो का क्लैश है ना, इस ईगो के लड़ाई में मारे जाओगे, कोई नहीं बचाएगा। अगर आपस में शिक्षकों का समन्वय नहीं होगा ना तो गांव का जो उदंड तबका है उसका लाभ उठाएगा। और हेडमास्टर साहब जी लोग, आप भी सुन लीजिए, महिला शिक्षक सबको जो बड़ा लिफ्ट दे रहे हैं ना, एक दिन मरा जाइएगा, कोई नहीं बचाएगा। जेल जाने से उसको देते हैं, 3 बजे 2 बजे छुट्टी दे देते हैं, ये कोई तरीका नहीं ना है? और कल हम एक खबर चलाए थे कि थाना अधिकारी की भी नजर रहेगी, तो आप लोग समझे नहीं। दिक्कत यह है ना कि जितना मास्टर बना है ना कुक मंडूक, दुनियादारी के बाहर की चीज़ों को समझता नहीं है और उसको लगता है कि यही हमारा दुनिया है। समय से पहले जितने शिक्षक शिक्षिका निकलते हो गए, रास्ता में कोई दुर्घटना हो गया, इस बात को समझ में तो तुरा नहीं आएगा ना। हम लोग तो देखते हैं ना कि होता क्या है। तुम्हारा 4:30 बजे तक स्कूल में जो सो तुम्हारा ड्यूटी है, और तुम निकल गए 2 बजे 3 बजे, और जिस बस पर चढ़े वो बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें घायल शिक्षिका 14 को मिल गई, तो तुरा पता है कि तुरा क्या दुर्दशा होगा सो, और तुम्हारे साथ क्या व्यवहार प्रशासन करेगा, ये समझ में नहीं आएगा। एगो उदाहरण सुन लो, तब से बहुत से समझ में आएगा। एगो बिहार के कुख्यात अपराधी को लेके गया पटना पुलिस, लखनऊ, सहारनपुर, वहाँ कोर्ट में हाजिर करने के लिए। और जब हाजिर करके उधर से लौट रहा था ना तो भाग गया।
तो गया केस करने के लिए। तो जीआर में पूछा टिकट, तो कहा टिकट तो कटेबे नहीं किए थे। तो वो दुर्दशा हुआ जिसका अंदाजा शायद नहीं। तो हम उदाहरण के साथ समझाते हैं कि समय से पहले अगर स्कूल से आप जा रहे हैं और आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो गया, तो आपका साथ जो घटना दुर्घटना हुआ उसका वो तो अलग बात है, नौकरी आपकी जाएगी ये भी समझ लीजिए। इसलिए आप डबल रिस्क ले रहे हैं, आप दोहरा रिस्क ले रहे हैं जी। नौकरी से खिलवाड़ आप कर रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड में है, आप समझ नहीं रहे हो। अभी अध्यापन वाला छुट्टी रद्द हुआ है ना, नहीं मिलेगा। मातृत्व लाभ भी नहीं मिल रहा है ना, अभी बहुत तरह का लाभ नहीं मिलेगा। लड़ते रहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, समझ गए, कोई देखने वाला नहीं है। पढ़ाइए, जाइए चुपचाप समय पर जाइए, स्कूल जाइए, पढ़ाइए, माहौल बना कर रखिए। गुटबाजी मत करिए कि नियोजित है, ये शिक्षा मित्र है, ये बीपीएससी है, गुटबाजी मत करिए। सब शिक्षक है, एक साथ रहने की आदत डालिए। और भाई जो नियोजित अब पुराने वाले वो तो गार्जियन टाइप के लोग हैं ना जी, क्या जरूरी है उसको हस्तक्षेप करने का। हेडमास्टर बनोगे तो पता चल जाएगा कि मध्याह्न भोजन में काहे 60 को बदला में 120 को स्टूडेंट दर्ज करना पड़ता है। सर देखिए ना, एकदम बाप रे गुंडागर्दी किए हुए है नियोजित हेडमास्टर जो लोकल सब है, एकदम नहीं पढ़ाता है, समय पर नहीं आता है। एगो फोन किया कोई कि सर हम इंग्लिश में जो है सो महिला टीचर थी या कोई, हम सर इंग्लिश हमारा विषय नहीं रहा, हम इंटरमीडिएट पास हैं, हमारा इंग्लिश विषय नहीं रहा, हमको ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ाने के लिए कर रहा है। हमको लिख के दे दो कि इंग्लिश हमको नहीं आता है और फेल करेगा तो जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेस की होगी। लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिखतब में आइए ना। तो सारे शिक्षकों से हमारा आरजू बिंतु है कि भाई जो शिक्षा मित्र ये समझ रहे हैं कि हम तो गांव में ही रहेंगे, हम तो परीक्षा नहीं दिए हैं, उसका सबसे बड़ा दुर्दशा होगा 1 साल के अंदर में। उसका दुर्दशा ऐसा होगा जो कल्पना में भी नहीं सोच रहे हैं। और जो नियोजित शिक्षक हैं वो तो विदाई का वक्त आ ही गया है, जब भी जाए। लेकिन आपसी रिश्ता बना कर रखिए, जो कल अगर कहीं आमने सामने भी हो ना तो एक दूसरे को नज़र से मिला के देखिए। अरे भाई जूनियर सीनियर क्यों ये फीलिंग रखे हुए हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। और बीपीएससी वाले तू यार सुधर जाओ, समझे। तुम मत समझो कि तू कलेक्टर बन के गया, तू मास्टर बन के गया। 1 साल 2 साल में सारा हेकड़ी तुम्हारा बाहर हो जाएगा, सब हीरोपनी बाहर, जितना हीरोपनी अभी दिखा रहे हो ना सब हीरोपनी बाहर हो जाएगा। काम तुम्हारा बच्चा को पढ़ाना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है, समझ गए। और जो देख रहे हो ना कि मीडिया का भी तुम्हारे प्रति जो है सो अब थोड़ा बदलने लगा है। ये बात सोचो, नजरिया बदलने लगा है। बीपीएससी तुम टारगेट पर आने लगे हो, तो तुम्हारे बारे में इस तरीके से खबरें चलनी शुरू हो गई है कि कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब बाबू ये सोचते हो कब बीपीएससी मास्टर बन गए हमारा 20 लाख 30 लाख तिलक मिल जाएगा। अब लड़की का बाप सभी समझने लगा कि यहाँ भी फर्जी सब बहाल हो गया है, इसका नौकरी रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये इमेज से बचिए आप लोग भी, और आपस में लड़ना बंद करिए। जो लड़ने की जो प्रवृत्ति आप लोगों की जो बढ़ी है ना, उस प्रवृत्ति को रोकिए, इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। पूरे बिहार में हम कह रहे हैं कि इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है स्कूल लेवल पर। वो माहौल अगर नहीं बदला ना तो छात्रों पीटेगा, छात्र का अभिभावक भी पीटेगा। एक जगह सिद्धार्थ जी चल गए ना, अगर बार बार अगर ये स्थिति हुई तो कोई देखने वाला भी नहीं जाएगा। थाना एगो राते फोन किया है पूर्णिया से कि 112 को फोन करते रह गए, 112 को फोन करते रह गए, नहीं आया। कहा आप आपका अपना मसला उठाइए, बेग काहे कम दिया, बेग काहे लिए। कोई प्रशासन का अंग आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा, ये बात सुन लीजिए। तो फिर क्या हाल होगा सब सोच लीजिए। अभी आप प्रशासन का अंग है ना, सबसे रिश्ता बना कर रखिएगा तो सब एक दूसरे को सहयोग करता है। आप रिश्ता इस तरीके से बिगाड़ कर रखिएगा तो थाना पुलिस भी नहीं आएगा, मुखिया सरपंच भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, तब क्या कीजिएगा। तोप है, सब तोपगिरी घाट देगा। अरे भाई वो अपने गांव में पोस्टेड है तो थोड़ा उसका बात चुपचाप सुन लीजिए, समय आएगा तो जाएगा। पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है भाई। कंप्लेन पर कंप्लेन, लिखा पढ़ी पर भी बीपीएससी वाला उतर आया, क्या जरूरी है लिखा पढ़ी करने का। अपना भाई आप अपना ड्यूटी कीजिए और जाइए। स्कूल में क्या हो रहा है, बेंच बेच रहा है, टेबल बेच रहा है, समरसेबल, वो आपने ना, आप सहायक शिक्षक है ना जी, आपको देखने का काम नहीं ना है।
आप मत देखिए, आप अपना काम कीजिए, पत्राचार और लेटरबाजी से बचिए, समझ गए ना। और जमुई की घटना से सीख लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा दिन आने वाला है।